नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनचाहे मेहमान। बहुत सालों से अकेले रहने की आदत पड़ जाए तो घर में एक भी इंसान का यूं अचानक से आना कितना तनाव देने लगता है, ये नकुल और प्रतिभा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि बच्चों को भी किसी और का आना खलने लग गया था। 10 सालों से उनके पास दूरियों की वजह से कभी कोई आया भी नहीं था। इस बार की गर्मी की छुट्टियां उनके लिए मुसीबत बनकर आने वाली थी या फिर कुछ अलग होने वाला था, ये सब तो उन्हें भी पता नहीं था। सुनो, इस बार गांव से माँ बाबूजी यहाँ आने वाले हैं। बहुत समय से माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गांव में बाबूजी दिखा चुके हैं पर ठीक नहीं हो रही है। ऐसे में एक बार यहाँ बुलाकर दिखा देते हैं, हो सकता है सही इलाज मिले तो ठीक हो जाए। वो लोग 2 दिन बाद ही आ रहे हैं। तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो तुम आराम से उनका ध्यान रख सकती हो। बच्चों को बोल देना हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, वो कमरा माँ बाबूजी के लिए खाली कर दें। कहकर नकुल ऑफिस निकल गए। नकुल ने प्रतिभा के किसी सवाल जवाब को सुनने तक रुकना मुनासिब ना समझा। प्रतिभा के चेहरे पर तनाव दिखने लगा था। माँ बाबूजी ही आ रहे थे तो फिर प्रतिभा परेशान क्यों हो रही थी? 2 कमरों के घर में 6 लोग, मुश्किल तो था पर कर भी क्या सकते थे। बच्चों को जब बोला गया कि अपना सामान शिफ्ट कर लो तो उन दोनों के चेहरे पर भी तनाव आ गया। उफ, ये क्या मुसीबत है। अच्छा खासा हम मज़े से रह रहे थे, अब मम्मी पापा के कमरे में। दोनों एक दूसरे का मुंह देख गुस्सा कर रहे थे पर फायदा तो कुछ होना नहीं था। फिर भी एक कोशिश करते हुए पीहू और लक्ष्य ने एक सुर में कहा, क्या माँ, उन्हें हमारे कमरे में क्यों रखना है? बाहर हॉल में व्यवस्था कर दो ना, हम अपना रूम खाली नहीं करने वाले। ये अनुभव सबके लिए नया था क्योंकि कभी इन चारों के अलावा अपने घर में किसी को रहते हुए देखा भी तो नहीं था। खैर, समझा बुझाकर प्रतिभा ने बच्चों के कमरे में सास ससुर के लिए जगह बना दी और दोनों लग गए अपना जरूरी सामान शिफ्ट करने में। 2 दिन बाद माँ बाबूजी आ गए। गांव से निकलकर शहर की आबो हवा उनके हिसाब से बिल्कुल भिन्न थी। बड़े बड़े अपार्टमेंट में छोटे छोटे घर, रास्ते भर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर दोनों परेशान हो रहे थे पर इलाज करवाना जरूरी है, ये सोचकर आ गए थे। फ्लैट में आते ही उन्हें बंद बंद सा घर लगा। प्रतिभा की माँ ने कहा था, गांव से सास ससुर आने वाले हैं तो पजामा टी शर्ट नहीं पहनना, साड़ी पहन लेना, क्या पता उन्हें अच्छा नहीं लगे तो। प्रतिभा साड़ी पहनकर खड़ी थी। सास ससुर आकर फ्रेश होने बाथरूम जाना चाहते थे। अब वेस्टर्न स्टाइल के बाथरूम में कैसे जाएं, ये भी उनको समझाना पड़ा। खैर, कोई चारा तो था नहीं। मजबूरी में हर वो काम करने पड़ते हैं जो कभी नहीं किए हों। रात को जब सोने का समय हुआ तो नकुल बाहर हॉल में सोने आ गया। बाबूजी ने देखा तो बोले, बेटा, हमारा बिस्तर भी इधर ही लगा दे, साथ में सो जाते हैं। बहुत सालों बाद तो तेरे से बात करने का मौका मिला है। और लगे हाथ लक्ष्य को भी अपने पास बुला लिया। तभी माँ ने कहा, बहू, तुम चाहो तो पीहू और तुम, हम तीनों एक साथ ही एक कमरे में सो जाते हैं। कुछ बातें भी हो जाएंगी और मैं अपनी पोती को जी भरकर देख सकूंगी। प्रतिभा ने माँ की बात मान ली और सोचने लगी, दोनों कमरों में 3-3 लोग तो आराम से सो ही सकते हैं। हॉल से बिस्तर हट गया। रात को सास ने कहा, बहू, ये साड़ी पहनकर कैसे सो पाएगी? मुझे तो आदत है, शहर में लोग कुछ और पहनते हैं ना, तुम तो बस अपने आराम वाले ही कपड़े पहनो, हमारे रहने से खुद को बंधन में मत रखो। बेटा, इज्जत इनसे नहीं दिल से की जाती है।
और वो तो तुम हमें दे ही रही हो। गांव में रही हूँ बहू, पर शहर के रहन सहन से बेखबर नहीं हूँ। वो सीरियल में सब देखती हूँ ना, कहकर वो हंस दी। प्रतिभा मनी मन सासू माँ की सीरियल वाली बात पर हंसकर कपड़े बदल आई। सच में वो भी सोच रही थी, आदतें बदलने का सोचते ही मन में तनाव घर कर जाता है। उसे भी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी और सोते वक्त तो उसे भी दिक्कत महसूस हो रही थी। अब चैन की नींद आएगी सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगी। पीहू को तकिए पर पैर रखकर सोने की आदत थी। वो तकिया रखती तो जगह कम पड़ रही थी। दादी ने कहा, पीहू मेरे ऊपर पैर रख ले, इसी बहाने तुम मेरे पास तो रहोगी। पीहू को अजीब तो लगा, पर दादी के ऊपर पैर रखने में उसे मजा भी आया। पता चला बचपन में पापा की भी यही आदत थी। दादा दादी के मुंह से पापा की बातें सुनकर बच्चों को मजा आ रहा था। धीरे धीरे बच्चे दादा दादी के साथ घुल मिल गए। इलाज के बाद सास घर में प्रतिभा की रसोई में मदद किया करती। कितने पकवान ऐसे बनाए जो नकुल को पसंद थे, पर प्रतिभा को बनाने आते ही नहीं थे। बच्चे भी दादी के हाथ का खाना खाकर वाह वाह करते। प्रतिभा आज तक एक जैसा ही खाना बनाती आई थी। इतने तरह के स्वाद का आनंद लेकर उसे भी मजा आ रहा था। जिनके आने से पहले घर में तनाव का माहौल बना हुआ था, आज उनके साथ से खुशियां दुगनी हो गई थी। नकुल ने माँ का इलाज अच्छे से करवा दिया। अब वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। एक दिन दोनों ने नकुल से कहा, बेटा अब हम वापस गांव जाना चाहते हैं, तुम हमारी टिकट करवा दो। बच्चों ने जब सुना तो दौड़कर आए और कहने लगे, आपको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगा? क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? हम तो बस आप सबसे 2-3 दिन मिलकर चले आते थे, पर पहली बार आपके साथ रहने का मौका मिला। आप हमसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी जाना चाहते हैं? बेटा हमारा घर तो गांव में है, हम तो कुछ दिनों के मेहमान बनकर यहाँ आए थे, अब जाना होगा। दादी ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप दोनों मेहमान नहीं हैं, ये आपके बेटे का घर है, मतलब आपका घर भी हुआ ना। मान लो कल को मैं बड़ा हो जाऊंगा, पापा मम्मी से दूर रहूंगा, और जब वो मेरे पास आएंगे तो क्या मेहमान होंगे? नहीं ना, वो तो उनका भी घर होगा। लक्ष्य के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सब उसकी सोच पर दंग रह गए। दादा दादी से कुछ भी कहते ना बना। बच्चों के साथ साथ प्रतिभा ने भी रुकने की गुजारिश की, पर गांव की जमीन जायदाद देखने की बात कहकर वो रुकना नहीं चाहते थे। हाँ, पर उन्होंने एक वादा किया कि साल में 1 महीने के लिए जरूर वो अपने बच्चों के पास आएंगे। आखिर सबने एक दूसरे को इतने प्यार से दिल में जो जगह दी थी, पहले जिनके आने का सोचकर तनाव हो रहा था, अब उनके जाने का सोचकर तनाव होने लगा था। कभी कभी किसी का आना सुनकर ही मुसीबत लगने लगता है, चाहे वो कोई भी हो, पर जब उनका व्यवहार देखते हैं तब समझ आता है हम बेवजह ही तनाव लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग सच में तनाव देते भी हैं, पर कुछ तनाव कम कर अपनापन दे जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।